हरिओम सभी साथक भाई बहनों का स्वागत है आपका आज हमारे इस विशेष समाचार अपडेट में, जहां हम आपके सामने एक ऐसी सुखद खबर लाए हैं जो हर एक साधक को राहत की सांस देने वाली है। और ये खबर उनके लिए भी जरूरी है जिन्होंने बीते दिनों लीगल टीम और आश्रम के विरुद्ध कितना कुछ बोला। हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे विरुद्ध आने के बाद जिन्होंने कंटिन्यूअसली लीगल का विरोध करते रहे, लीगल टीम का विरोध करते रहे, पर गुरुदेव के लिए कुछ नहीं किया। खैर, अभी जान लेते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनके आदेश में क्या क्या पारित किया गया। सो इस आदेश में पहला जो आदेश पारित किया गया वो पूज्य गुरुदेव को दिन में 2 बार आश्रम से शुद्ध भोजन मिले, वो पारित किया गया। बापूजी की सेवा और देखभाल के लिए 2 सेवकों की अनुमति दे दी गई है। बापूजी को उनकी पसंद का पानी जो उनके डॉक्टरों के अनुसार हो वो बापूजी को उपलब्ध कराया जाएगा। पूज्य गुरुदेव को एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर सप्ताह में 1 बार या आवश्यकता अनुसार जेल में जाके मिल सकते हैं। पूज्य गुरुदेव को आराम के लिए उचित बिस्तर दिया गया। जी हाँ, सही सुना आपने कि इन सब चीजों के लिए बिस्तर, उचित पानी, उचित भोजन, इन सब बेसिक जरूरतों के लिए भी हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जेल प्रशासन अपनी मानवता भूल गया या क्या है ये तो पता नहीं, बट उन्होंने इतना सख्त रवैया अपनाया कि एक संत जो 87 ईयर्स के हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए लगाया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन युवाओं के उत्थान के लिए लगाया, कई बड़े बड़े आयोजन किए, बाल संस्कार केंद्र जैसे गौशालाएं चलवाई, मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम चलवाए, उन संत को, उन निर्दोष संत को जेल प्रशासन ने ये बेसिक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई। खैर, हमें तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी इनसे, पर इन सबके विपरीत राहुल जोशी, अनीता डांगे, हरिशंकर, साधक सेवा दल, इन सब ने भी कोई करकसर नहीं छोड़ी। इन सब ने बीते दिनों लीगल टीम और आश्रम के विरुद्ध में क्या नहीं बोला, कंटिन्यू आश्रम के विरुद्ध बोलते रहे। और भोले वाले साधकों ने इनसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि भाई आपने क्या किया, लीगल गलत है तो आप क्यों केस अपने हाथ में नहीं ले लेते, आप बापूजी से जाके क्यों नहीं मिल लेते, या बापूजी को जो सुविधाएं जेल में उपलब्ध नहीं हो रही थी आप जाके क्यों बात नहीं कर लेते। ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनको बापू से कुछ लेना देना नहीं है, इनको गुरुदेव से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ साधकों को तोड़ना है और साधकों के पैसे हड़पना है। हर एक साधक को इस समय जो भी आश्रम के विरुद्ध या लीगल टीम के विरुद्ध बोलता है उससे सिर्फ एक सिंपल सवाल करना चाहिए कि आपने आपके स्तर पे क्या किया, आप क्या कर रहे हैं। आपकी रणनीति अगर इतनी मजबूत है तो आप जोधपुर में जाके क्यों नहीं मिल लेते बापूजी से, जोधपुर में जाके क्यों लीगल टीम से बात नहीं करते हो। अर्जुन भाई ने तो कई बार आप लोगों को मौके दिए कि भाई आपके प्लान इतने सॉलिड हैं तो आके मिलो, आके केस हैंडल करो, पर नहीं करना ना, उद्देश्य नहीं है इनका। बीते इतने सालों में जहां हर एक साधक पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर पाया, मिल पाया, यही ऐसे कैसे रह गए जो मिले ही नहीं, क्योंकि इनका उद्देश्य नहीं है, इनको मिलना नहीं है। किस मुंह से मिलेंगे ये। अब तो कम से कम इनको इतनी तो शर्म करनी चाहिए। और हमारा कोई व्यक्तिगत इनसे दुश्मनी नहीं है, सिर्फ एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम बापूजी के स्वास्थ्य पे तो राजनीति ना करें। कम से कम इस घड़ी तो, इस नाजुक मौके पे जहां बापूजी का स्वास्थ्य ऐसा है, वहां पे कम से कम थोड़ा तो अपना शालीनता का परिचय दे। खैर, इनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है हमें, क्योंकि इनको 50 बार जब बापूजी ने बोल दिया बापूजी की आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। बट हर एक साधक को यहाँ पे इनसे सावधान रहना चाहिए, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और जो भी इनकी बातों में आ रहा तो इन्हीं से पूछो कि आपने बापूजी के केस के लिए क्या किया। ये जो सुविधाएं मिली है आज बापूजी को, ये सिर्फ और सिर्फ लीगल टीम जो पिछले 3-4 दिनों से दिन रात एक किया तब जाके मिली है। उसका एफर्ट इनको नहीं दिखेगा। और किसी भी साधक को जिसको भी मन में थोड़ा भी डाउट है कि अरे हमारी लीगल टीम खराब है या हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करे वो खराब है, तो जोधपुर जाके देखिए जरा कितना एफर्ट लगता है। तो साधकों, जैसा बापूजी ने बोला है कि ना ठगो ना ठगाए जाओ, तो सभी को सावधान रहना है। और आज जो हमें थोड़ी सी रियायत मिली है, जो जीत मिली है, ये सिर्फ लीगल टीम की जीत नहीं है, ये हर उस साधक की जीत है जो गुरुदेव के वचन के अनुसार चलता रहा, जिसने गुरुदेव के वचनों को पकड़ के घर पे संकल्प करता रहा, बापूजी के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए संकल्प करता रहा, बापूजी की शीघ्र रिहाई के लिए संकल्प करता रहा। ये उन सब साधकों की जीत है। तो हमें अपने संकल्प में लगे रहना है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने बोला है। और जो ये अराजक तत्व हैं जो हमें आश्रम के खिलाफ भड़काते हैं, इनका पुरजोर विरोध करो, इनसे सवाल करो कि तुमने क्या किया 10-12 साल में, अभी क्या किया तुमने बापूजी के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में। सिवाय चिल्लाने से, दोषारोपण से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करके दिखाओ। तो सभी साधकों को एक बार पुनः निवेदन है कि अपने अपने संकल्पों में लगे रहें। पूज्य गुरुदेव हमारे शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच आए, ये अपना संकल्प जारी रखें। और भी अपडेट के साथ हम आपसे जुड़ेंगे फिर से। हरिओम।